जय हिंद दोस्तों। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनतांत्रिक देश बना हुआ है। फिर भी जन समस्याएं जैसे महंगाई, बेकारी, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, किसानों के समस्याएं, कृषि पैदावार के बढ़ते लागत मूल्य, खेतियों के घाटे जिसके फलस्वरूप किसानों पर बढ़ती कर्जदारी, जिसके चलते उनकी आत्महत्याएं आज भारत के राजनीतिक दलों व उनके राजनीति का मुख्य मुद्दा नहीं है, बल्कि इसके बजाय आज भारत के राजनीतिक दलों व उनके राजनीति का मुख्य मुद्दा हजारों साल पुरानी जातियां, जातीय भावनाएं, धर्म और धार्मिक भावनाएं हैं। आज हर पार्टियों के द्वारा जाति व धर्म का खुलकर इस्तेमाल किया जा रहा है और भारत की जनता भी इन्हीं आधारों पर राजनीतिक रूप में बटी हुई है। एक भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए है। इसका मुख्य राजनीतिक एजेंडा हिंदुओं की धार्मिक समस्याएं, अति दलित व अति पिछड़ी जातियों को शासन प्रशासन में उचित हक दिलाना है। इस मोर्चे में भाजपा के साथ अति दलित व अति पिछड़ी जातियों के आधार पर बनी पार्टियां व संगठन भी शामिल हैं। दूसरा, कांग्रेस के नेतृत्व में बना इंडिया गठबंधन, जिसमें शामिल है सपा, जनता दल, सीपीआई, सीपीएम व अन्य वामपंथी पार्टियां, दल व संगठन जैसे डीएमके इत्यादि। इनका पहला मुख्य राजनीतिक एजेंडा है पिछड़ी दलित जातियों का जाति जनगणना करवाना और संख्या के अनुसार शासन सत्ता में भागीदार बनाना और पिछड़ी दलित जातियों को उचित सामाजिक न्याय दिलवाना है। और दूसरा, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करना है। इसके साथ ही अगर हम बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो भी और भारत के अन्य पार्टियां भी इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर भारत में राजनीति करते आ रहे हैं। इस तरह आप समझ सकते हैं कि कैसे ये दोनों ही गठबंधन जाति और जाति समस्याओं को अपना अहम मुद्दा बनाकर भारत की जनता के बीच दरार पैदा करके राजनीति करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, ये धार्मिक आस्थाएं, धार्मिक भावनाएं और धर्म के बीच विद्रोह पैदा करवाकर भी शासन सत्ता में जाने का भरसक प्रयास करते हैं। जिन मुद्दों पर इन्हें चर्चा करना चाहिए, जिन तर्क को, जिन समस्याओं को इन्हें अपना अहम मुद्दा बनाना चाहिए, ये कभी उस मुद्दे की तरफ जाते ही नहीं हैं। हमेशा ये जनता का ध्यान बरगलाने का प्रयास करते हैं, जनता को कभी सोचने ही नहीं देते कि आखिर भारत की जनता किन समस्याओं से जूझ रही है। ये एक ऐसा एजेंडा बनाते हैं जिसमें हम सभी फंसे रहते हैं और धर्म जाति के मामले को लेकर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इन्हें चर्चा करना चाहिए भारत देश के बेकारी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, किसानों के समस्याओं के बारे में इत्यादि के बारे में भारत के राजनीतिक दलों और उनके अलग अलग प्रकार के राजनीतिक व्यक्तियों को चर्चा करना चाहिए और इन सभी समस्याओं का समाधान भी निकालना चाहिए। आज भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां इन समस्याओं पर चर्चा नहीं करती हैं, इन समस्याओं का समाधान नहीं निकालती हैं, तो ये बात हमें समझ में आता है क्योंकि इनका राजनीतिक एजेंडा ही कुछ और है। लेकिन सीपीएम और सीपीआई जैसी पार्टियां जो अपने आप को मजदूर और किसानों का समर्थक कहती हैं, ये भी इनके समस्याओं का समाधान नहीं निकाल पा रही हैं क्योंकि ये उन किसानों और मजदूरों के समस्याओं का सवाल उठाते हैं सिर्फ और सिर्फ शासन सत्ता में पहुंचने के लिए। और ज्यों ही उन समस्याओं का सवाल उठाकर ये शासन सत्ता में पहुंच जाते हैं, उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ उसी वर्ग के मुनाफे और फायदे के बारे में बात करते हैं जिनकी की भारत के भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां करती हैं। आज बहुत सारे जातीय पेशे टूट चुके हैं, जो बचे हैं उनमें भी टूटन आ रही है। आज आर्थिक और राजनीतिक रूप से ऊंची जातियां शासक वर्ग नहीं है, बल्कि शासक वर्ग कोई और ही है। आज सामाजिक रूप से जातिवाद और जातिवादी भावनाओं में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। पुरानी जातियां कभी धीरे धीरे तो कभी बहुत तेजी से टूट रही हैं, लेकिन जब से राजनीति में जाति का इस्तेमाल खुलकर किया जा रहा है, तब से हर एक जाति में सामाजिक गोलबंदी और राजनीतिक ध्रुवीकरण हो गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जाति पर आधारित इन राजनीतिक पार्टियों से भारत में कई गंभीर नकारात्मक प्रभाव और नुकसान होते हैं। सामाजिक विभाजन और तनाव। जाति पर आधारित राजनीति से समाज में मौजूदा विभाजन
यानी पहले से जाति पर आधारित जो बंटवारा है, इसकी खाई और बढ़ जाती है, जिससे जातियों के बीच जो एकता है वो भंग होती है। इनके बीच तनाव और बढ़ जाता है, इनके बीच का विश्वास घटता चला जाता है, जिससे कि राष्ट्रीय एकता में भी बाधा आती है। दूसरा, विकास के मुद्दों से भटकाव। जाति पर आधारित राजनीति में अक्सर ये राजनीतिक व्यक्ति यानी कि नेता जातिगत समस्याओं को उठाकर जनता के बीच दरार पैदा करते हैं, दूरी पैदा करते हैं और फिर इसी का फायदा उठाकर वो अपना वोट बैंक भी तैयार करते हैं और इसमें वो 100% सफल भी हो जाते हैं आज के भारत की स्थिति को देखते हुए। लेकिन इसके पीछे जो वास्तविक समस्याएं होती हैं, जैसे महंगाई, बेकारी, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि समस्याओं का समाधान कभी निकालते ही नहीं हैं और ना ही इस पे कभी चर्चा करते हैं और हमेशा जातिगत समस्याओं को बहुत ही बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के ध्यान को भटका देते हैं। तीसरा, अयोग्य नेतृत्व का चयन। कई बार जनता उम्मीदवार के योग्यता और उसके कार्य को ना देखकर जाति के आधार पर अपना वोट दे देते हैं और इससे एक अयोग्य और अनुभवहीन उम्मीदवार को चुन लेते हैं, प्रतिनिधि को चुन लेते हैं, जिससे कि उनकी समस्याओं का कभी समाधान हो ही नहीं पाता। चौथा, लोकतंत्र का कमजोर होना। जाति पर आधारित राजनीति अक्सर लोकतंत्र को कमजोर कर देती है और देश के विकास को भी धीमा कर देती है। जाति पर आधारित राजनीति से बचने और इसके प्रभाव को कम करने के लिए आप एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। पहला, वोट का आधार बदलें। वोट देते समय आप उम्मीदवार की जाति देखने के बजाय उसका रिपोर्ट कार्ड, जैसे उसके पिछले काम, उसकी शिक्षा, उसकी नीतियों पर ध्यान दें और इसके साथ साथ विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे आधुनिक मुद्दों को प्राथमिकता दें। जाति पर आधारित रैलियों और प्रतीकों से दूरी। जैसा कि हम जानते हैं, राजनीतिक दल के लिए नेता इतने चालाक होते हैं कि भावनात्मक जुड़ाव के लिए जाति पर आधारित रैलियां कराते हैं, उस पर आधारित झंडे बंटवाते हैं, उस पर आधारित स्लोगन बोलते हैं। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें जाति पर आधारित रैलियों से, उनके झंडों से, उनके स्लोगनों से दूरी बरकरार रखना चाहिए, दूरी बनाना चाहिए। इसके साथ ही हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे ये जाति पर आधारित रैलियां, जाति पर आधारित ये झंडे, जाति पर आधारित ये स्लोगन समाज को विभाजित करते हैं। तीसरा, मेरिट यानी योग्यता की मांग। टिकट वितरण करते समय योग्यता की मांग करें। जब नागरिक जाति पर आधारित उम्मीदवार के बजाय बेहतर प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवार का समर्थन करते हैं, तब इन पार्टियों को अपनी नीति बदलने पर मजबूर होना पड़ता है। चौथा, सामाजिक मेल भाव और एकीकरण। जाति पर आधारित इस राजनीति की समस्या का समाधान निकालने के लिए समाज में जाकर एक दूसरे से बातें करें, एक दूसरे से मेल भाव बढ़ाएं। एक दूसरे से बातें करने पर जाति पर आधारित जो हमारे बीच की दूरियां होंगी वो कम होंगी और इससे इन राजनीतिक दलों का नुकसान होगा। पांचवा, शिक्षा और जागरूकता। अपने शिक्षा का प्रयोग करके ये समझने और पहचानने का प्रयास करें कि जाति पर आधारित राजनीति सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता के लिए होती है, न कि पूरी जाति के कल्याण के लिए। इसलिए समाज में समानता और संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाएं। चुनावी सुधार की मांग। ऐसी नीतियों का समर्थन करें जो जाति आधारित वोट बैंक की राजनीति पर कड़े नियम लगाएं। इन प्रयासों से धीरे धीरे राजनीति में जाति की चेतना कम होगी और लोकतंत्र अधिक मजबूत और समावेशी बनेगा। आज के लिए इतना ही। क्रांति की यह मिसाल सदैव जलती रहे। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।